फिर एक बार इस देश में राम कथा के नाते हम 9 दिन के लिए यहाँ मिल रहे हैं। केवल भगवत कृपा। हमारे मनोरथी परिवार का ये संकल्प था बहुत समय से, और शुभ दिन आ गया। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब बोले वो तो मेरी समझ में आया, लेकिन बेटियों ने और भैया ने जो कुछ इंग्लिश में कहा मैं कुछ नहीं समझ पाया, इसीलिए मैं कोई प्रतिभाव नहीं दे पाऊंगा कि आपने क्या कहा, क्योंकि मैं बिल्कुल समझा नहीं। आपने अपना अहोभाव सद्भाव व्यक्त किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि इस बार किस विषय पर मानस को केंद्र में रखते हुए मैं आपसे संवाद करूं। कुछ दिनों से तलगाजड़ा चित्रकूट में मैं बैठा 2-3 बार हमारे वैष्णव साधु समाज के कुछ अग्रणी कोई अपने कार्यक्रम के लिए मिलने आए। तब मुझे बार बार ये आग्रह करते रहे कि बापू एक बार आप 9 दिन तक मानस को केंद्र में रखते हुए मार्गी वैरागी साधु पर संवाद करें। तो मैं इस कथा में मानस मार्गी शीर्षक बना करके आपके सामने संवाद रचूंगा। मैं समझता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, मार्गी का अर्थ बच्चों होता है पथिक, यात्री, परिव्राजक, विचरण करने वाला, निरंतर चरे वहती ट्रैवलर, सतत जो यात्रा करता है, सतत मार्ग पर चलता है, उसको मार्गी कहते हैं। तो मेरे पास साधु समाज के द्वारा ये बात आती रही कि कभी बापू आप, एक बार मैं मानस मार्ग पर तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ मुंबई में, हमारे वैष्णव हरेश भाई संघवी के वहाँ कथा में। तो ये पंक्ति यहाँ अति हरि कृपा जाहि पर हो, ये पंक्ति उठाई थी, और मारक सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, ये 2 पंक्ति। इस बार में एक पंक्ति बदल दी है। तो इस कथा का जो केंद्रीय विचार बिंदु है वो है मानस मार्गी, कि रामचरितमानस में, इस राम कथा में मार्गी कौन है। वैसे तो चलने वाले, यात्रा करने वाले, निरंतर गति करने वाले सब मार्गी का, मार्ग पर चले सो मार्गी, सीधी बात है। तो हम सब मार्गी हैं इस अर्थ में। तो तुलसीदास जी ने मार्ग शब्द रख करके बहुत कुछ प्रगट अप्रगट बातें रख दी है। गुरु कृपा से, ग्रंथ कृपा से
महापुरुषों से कुछ सुना हो, कुछ भजन प्रताप से जो बातें चलेगी मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि तलगाजरड़ी आंखों में रामचरितमानस में प्रत्येक सोपान में महत्व के मार्गी है। भूमिका के लिए बालकांड ले प्रथम सोपान, तो खास खास बिंदु पर मैं आपको संकेत करूंगा। मेरी दृष्टि में गुरु कृपा से बालकांड में 4 मार्गी है। एक है भगवान वशिष्ठ, जो प्रारब्ध के मार्ग के मार्गी है, ऐसा पंडित जी रामकिंकर जी महाराज ने कभी कहा है। ये महापुरुष प्रारब्धवादी है, नसीबवादी है, प्रारब्ध मार्ग के वो मार्गी है। इसके कई प्रमाण भी मिलते हैं, अभी नहीं। बालकांड में दूसरे मार्गी महापुरुष है महर्षि विश्वामित्र। ये पुरुषार्थ मार्ग के मार्गी है, अथवा तो एक कर्म मार्गी है, निरंतर कर्म करते हैं। जैसे हम कभी कभी उदास हो जाते हैं, निराश, कि भाई हम ये कैसे कर सके, लेकिन विश्वामित्र जी ऐसे हैं कि क्यों न कर सके। यहां सब कुछ हम कर सकते हैं। आप जानते हैं पुराण की कथा के मुताबिक विश्वामित्र जी एक नए स्वर्ग की रचना करने का संकल्प करते हैं कि हम नया स्वर्ग बना सकते हैं। तो मेरी व्यासपीठ विश्वामित्र जी को कर्म मार्गी कहेंगे, निरंतर कर्म। तीसरे रामचरितमानस में मार्गी है भगवान शिव। ये निरंतर घूमते रहते हैं। ये तो कभी कभी शंकर सहज स्वरूप संभारा, बैठ जाए तो बैठ जाए। बाकी रामचरितमानस के प्रसंग में सती के वियोग में शिवजी निरंतर विचरण करते हैं, यात्री बन करके, परिव्राजक बन करके। कहीं महात्माओं को ज्ञान देते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, कहीं राम नाम का जप करते, घूमते रहते हैं और वैरागी बनकर घूमते रहते हैं। चौथे हैं बालकांड में मार्गी, निरंतर यात्रा करने वाले देवर्षि नारद, जिसके लिए हिमाचल कहते हैं गति सर्वत्र तुम्हारी। आप हर जगह घूमते रहते हैं, आपकी अबाध गति है। स्वर्ग में घूमे, पाताल में जाए, पृथ्वी पर आपकी गति, यानी नारद जी घूमते रहते हैं। ये भी एक मार्गी है। मुख्य मुख्य पात्र का केवल स्मरण करें। अयोध्या कांड में जाते हैं तो भगवान राम लक्ष्मण जानकी 14 साल की यात्रा करते हैं, घूमते रहते हैं, इधर से उधर घूमे। वो तो है ही, लेकिन वो तो ब्रह्म है। मानस में तो संकेत है कि ब्रह्म को पैर नहीं है, फिर भी वो मार्गी है, चलते रहते हैं। बिनु पद चलई, निरंतर मार्गी है, चलते रहते हैं। तो सीता जी भी ब्रह्म है, राम भी ब्रह्म है। तो उसको मैं एक ही पात्र आपके सामने रखना चाहूंगा। अयोध्या कांड में एक मार्गी है, एक वैरागी है, एक साधु है। वो है श्री भरत जी, जो प्रेम मार्गी है, प्रेम पंथ के ये मार्गी है।
गोस्वामी जी तो आप सब जानते हैं, पाठ करते हैं। अयोध्या कांड के समापन में कहते हैं कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। तो अयोध्या कांड में प्रधान रूप में भरत जी प्रेम मार्गी है। अरण्य कांड में जाएं तो मेरी आंखों के सामने एक पात्र आता है और वो शबरी। शबरी बुद्ध मार्गी है। आप कहेंगे कि कहां शबरी कहां बुद्ध? त्रेता युग में शबरी हजारों, खबर नहीं कितने युग पहले की ये बात है। और मैं बुद्ध मार्गी कहता हूं इसीलिए कि शबरी बड़ी अहिंसक रही। कई बार मैंने शबरी की कथा आपके सामने रखी है कि उसका पिता उसकी शादी करा रहे थे और शादी के बोझ के लिए हजारों पशुओं की कत्ल करने की बात थी। और शबरी अहिंसाव्रती रही कि मेरी शादी में इतने पशुओं को काट दिया जाए, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। और वो भाग जाती है। उसके पिता उसकी खोज करते हैं, लेकिन मतंग ऋषि के आश्रम में ये पहुंच जाती है। और कोई ऐसे महापुरुष के पास हम पहुंच जाएं तो तत्सन्निधौ वैर त्याग अहिंसा प्रतिष्ठायाम, पतंजलि का सूत्र लागू हो जाता। तो शबरी ने अहिंसा का मार्ग ग्रहण किया। इसीलिए मैं बुद्ध मार्गी कहूं, क्योंकि बुद्ध ने भी अहिंसा की बात समाज के सामने रखी। यूं तो शबरी योग मार्गी भी है। जीवन के समापन में वो योगान अग्नि में जहां से कभी लौटना न पड़े वहां चली जाती है। तो योग मार्गी भी शबरी कही जाए। फिर किष्किंधा कांड में हम चले तो वहां एक मार्गी मिलता है, सुग्रीव। जिंदगी भर भागता रहा, दौड़ता रहा, आज इधर कल उधर। उसको मेरी व्यासपीठ मेरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहेगी, ये भोग मार्गी है, ये विषयी जीव है। महाभारत का एक सूत्र है, आसक्ति अनंत होती है और आयुष अनंत नहीं होती। आसक्ति इंसान की बहुत अनंत। सुग्रीव उसमें से एक जीव है जो भोग मार्गी है। पूरी जिंदगी वो स्वयं कहता है, विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया। तो मानस में एक ऐसा मार्गी भी मिल रहा है कि जो विषय मार्गी है, भोग मार्गी है, समझदार है। फिर भी जो भोगवादी आदमी होता है, भोग बुरा नहीं है, ध्यान दें, लेकिन संयम हो और विवेक से भोग का परिणाम ठीक नहीं इतनी समझ में आए तो भोग इतना खराब परिणाम नहीं देगा। लेकिन अनंत भोग। महाभारत में एक उपाख्यान है, ययाति राजा। शुरू में बहुत अच्छा राजा, संयमी राजा, इतना अच्छा है महाभारत के दर्शन से मैं आपको कह सकता हूं। वो आदमी धीरे 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 भोगों की और इतना लिप्त हुआ कि उसको अपना विवेक खो बैठा और 5 पुत्रों से
उसकी पत्नी देवयानी, फिर शर्मिष्ठा। महाभारत बहुत उपाख्यानों से भरा हुआ ग्रंथ है। अनेक, जैसे गंगा में कई नदियां मिल जाती है और महा नदी बन जाती है, वैसे महाभारत में कितने कथानक, जीवन की हर एक वस्तु का जवाब महाभारत में कथानकों के द्वारा व्यास भगवान ने दिया है। तो उसका चरित्र प्रवाह चला तो मैं आपको विस्तार से कहूंगा कि ययाति अनंत विषय में डूबा रहा। उसको फिर विस्तार से कहूंगा। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि सुग्रीव भोग मार्गी है, विषयी मार्गी। सुंदर कांड में जाए तो श्री हनुमान जी महाराज एक ज्ञान मार्गी है, आकाश मार्गी है, गगन मार्गी है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। जय हनुमान ज्ञान, पहले ज्ञान शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हनुमान जी महाराज का एक अर्थ आकाश गमन, ये ज्ञान मार्ग का ही है। गीता ने जो मार्गों की हमें संदेश दिया है, उसमें ज्ञान मार्ग की ओर संकेत करता है, आकाश मार्ग। तो श्री हनुमान जी ज्ञान मार्गी है। वे तो भक्त है, साधु है, सब कुछ है, लेकिन है ज्ञान मार्ग। लंका कांड में हम प्रवेश करते हैं तो वैसे कई मार्गी लंका कांड में मिल जाते हैं। वहां भी रावण, कुंभकर्ण आदि आदि, इंद्रजीत आदि भोग मार्गी कह लो। विषयों में मुझे तो आजकल जो वातावरण जगत में है, इसीलिए लंका कांड का मार्ग है युद्ध मार्गी। युद्ध मार्गी आदमी। आज का जो माहौल दुनिया में, जो युद्ध का चारों ओर माहौल है, रावण का पात्र उसमें ठीक बैठता है। वो युद्ध मार्गी है, उसको युद्ध खपता है, युद्ध चाहिए। उत्तर कांड में हम जाते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक मार्गी और सर्वोच्च मार्गी मिलता है, वो काकभूषुंडी जी है, जो कथा मार्गी है, जो निरंतर कथा का वाहक बना। तो इन प्रमुख पात्रों का दर्शन करते हुए हम इस कथा में मानस मार्गी पर संवाद करेंगे, क्योंकि हम सब मार्गी है। ध्यान दें, हम सब यात्रा करते हैं। अब देखो, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बापू थके होंगे, ऐसा ही कह रहे थे ना, कुछ नहीं, ऐसा ही कह रहे थे कि बापू एक और से प्रसन्नता हो रही है, एक और से कुछ पीड़ा हो रही है, ऐसा समथिंग आप कुछ कह रहे थे। तो हम सब यात्री हैं। चांद सूरज मार्गी है, निरंतर कर्मवादी बधा कर्म करता रहे, एहने ऊंघ ऊंघ केम भावे। ये न्याय आप पूरा जगत मार्गी है। भगवान राम जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो प्रभु प्रेम से भरद्वाज जी से पूछते, नाथ कहो हम के मग मानी मार्ग, हम किस मार्ग से जाएं, किस मार्ग के हम मार्गी बने, पथिक बने। भरद्वाज जी मन में हंसते हैं, मुनि मन बेहसी राम सन काई। हंस करके मन में हंस करके मुनि कहते, महाराज आपके लिए तो जगत में सभी मार्ग सुगम है, आप हमें पूछ रहे हैं। लेकिन अंत में वहां वेद का मार्ग बताया गया कि वेद के मार्ग पर आप चलो, और 4 शिष्य उसको। तो सब मार्गी, हम सब मार्गी है। आप यात्रा करके अमेरिका आए हैं, सालों से बैठे हैं, फिर एक नगर से दूसरे नगर से, कोई 10 स्टेट में रहा, फिर उधर 10 साल रहा, फिर इधर गया। हम सब परिव्राजक हैं।
ये दुनिया सतत घूमती रहती है। मुझे मदन भैया हमारे पायलट साहब बता रहे थे कि अकेले अमेरिका के ऊपर जो चित्र लेकर दिखाते हैं तो इतने हवाई जहाज घूम रहे हैं कि मानो मच्छर उड़ रहे हैं, इतने असंख्य, सब मार्गी है, छोटे छोटे छोटे, पूरी पृथ्वी का देखे तो सब मार्गी। तो सही में मार्गी कौन? हमारे यहां एक शब्द है वाम मार्गी भी, कुमार्गी भी, हम मार्गी बने। जो रामचरितमानस में जो चरैवेति दिखाई है, जगत गुरु शंकराचार्य कैसे मार्गी, परिव्राजक पूरी जिंदगी। विनोबा जी कहते हैं केरला से लेकर केदार तक इस महापुरुष ने, शुकदेव जी क्या है? मार्गी। जन्म लेते ही निकल पड़े यात्रा पर, मार्गी। तो हम सब एक अर्थ में मार्गी में। फिर एक बार इन बच्चों के लिए कहूं, मार्गी मीन्स निरंतर गति करने वाले, चलने वाले, यात्रा करने वाले, राही, पथिक, जो भी आप अर्थ ले। बाकी शब्दकोश में मार्गी के भी कई अर्थ बताए गए हैं, उसका भी आश्रय हम लेंगे। तो सोचा कि मेरे पास ये बात आई थी, 2-3 बार आई, कभी योग नहीं बना कि इस पर मैं बोलूं। यहाँ लगा कि हम यात्रा करके आए हैं, हवाई मार्ग से आए हैं, तो हम मार्गी शब्द को लेकर के आपके, पहले तो मार्गी शब्द की बड़ो आलोचना होती थी कि मार्गी मीन्स बिल्कुल गए भी थे। अब तो लोग अपनी बेटियों का नाम भी मार्गी रखने लगे हैं। ये राम कथा का असर है कि अपनी बेटियों का नाम, और इससे बढ़िया नाम कौन हो सकता है? मार्गी अपनी बेटी का नाम, ये कितना बड़ा पवित्र नाम है। तो हमें किस मार्ग पर, 2 दिन पहले एक चर्चा हुई थी कि बापू महाभारत और रामायण के बारे में एक संक्षिप्त अभिप्राय आपको देना हो तो क्या दे सकते हैं? तो विद्वान लोग दे सकते हैं, हम तो क्या कहें, लेकिन इतना कि रामायण यही बता रहे हैं कि किस मार्ग पर चलना चाहिए, ये रामायण बस। और महाभारत ये बता रहा है कि किस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। दोनों के बीच में मार्ग स्पष्ट है, किस मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर। और महाभारत यही बता रहे हैं कि किस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। तो हम सब पथिक हैं, यात्री है, जन्म जन्म के यात्री है। काकभूषुंडी जी स्वयं अपने जन्मों की कथा कहते हैं, कितने कितने जन्मों की कथा। तो हम सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, हमें किस मार्ग पर जीना चाहिए, इसके कुछ जो संकेत मानस में है, इसका आधार लेकर हम 9 दिन मिल करके संवाद करेंगे। तो ये पंक्तियां मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कौन पंक्ति लूं, लिखकर दूसरी पंक्ति लाया था, यहाँ फिर लगा कि ये ले ले, ये ले ले, तो कुछ निर्णय नहीं। लेकिन अब तो ये रख ले और क्या, ठीक है, तो यही पंक्ति रख देंगे। दोनों
अति हरि कृपा त्यागी पर अति हरि कृपा त्यागी पर पाऊं देगी यही मार्ग त्यागी पर अति हरि कृपा त्यागी पर तो ये दो पंक्तियां दो जगह से उठा करके, मैं तो कुछ और लाया था लेकिन जो है उसी का आश्रय करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सनातन मार्ग जो है, वैदिक मार्ग जो है, रामायण का जो मार्ग है, गीता का जो मार्ग है, गोस्वामी जी कहते हैं जिस पर कृपा नहीं, कृपा तो हम सब पर हुई है, क्योंकि भगवान की कृपा न होती तो हम मनुष्य नहीं होते। मनुष्य होने के बाद इतने पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे के बाद इतने हम सब की मर्यादा में साधन संपन्न नहीं होते। कृपा तो है, लेकिन जब अति कृपा किसी पर होती है तब ये जीव इस मार्ग पर मार्गी बनकर चलता है। रामायण के मार्ग पर ये यात्रा अति कृपा हो तभी ये घटना घटती है। तो एक पंक्ति का तो सीधा साधा अर्थ ये है कि अति हरि कृपा होई पाँव देहि यही मार्ग सोई। वही इस मार्ग पर मार्गी बनकर, पथिक बनकर, यात्री बनकर कदम रखेगा। दूसरी पंक्ति, गरुड़ को जब लंका कांड में भगवान बंधन में आ गए और फिर उसको संदेह हो गया कि ईश्वर कैसे बन गए, और इस संदेह से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा के पास गया, नारद के पास गया, सब जगह जाते जाते भगवान शिव जी के पास जाते और शिव जी कहते हैं कि गरुड़ तू मुझे मार्ग में मिला,
मैं रास्ते में कैसे तुझे समझाऊं कि तेरे लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है। तो ये दो पंक्तियों को रख करके हम मानस मार्ग का संवाद करेंगे। एक केवल विषय की छोटी सी भूमिका, बाकी कथा का जो एक प्रवाही पवित्र और परोपकारी परंपरा के अनुसार जो पहले दिन कहना होता है वो निभा ले। आप सब रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं। कल भी कुछ भाई बहन मुझे डलास में मिले तो वो चौपाइयों का गान कर रहे थे। यहाँ के बच्चे भी, युवान, ये भी चौपाई गा रहे थे। हमारे बहन जी जो जहाँ मैं ठहरा डलास, वो बहन जी गीता का पाठ और शुद्ध संस्कृत बोल करके। तो ये अमेरिका में एक अच्छा वातावरण है। और युवानों में खास करके ये बात आई है, वो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता दे रही है। तो आप सब जानते हैं कि रामचरितमानस का क्रम क्या है, उसकी प्रवाही परंपरा क्या है, लेकिन हर वक्त उसका निर्वहन करना होता है। इसीलिए मानस जो रामचरितमानस है, 7 सोपान जिसके हैं, 7 भाग में उसको उसकी स्थापना की गई है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। संतों ने बहुत बताया कि ये 7 सोपान क्या है। कोई कुछ कहते हैं, कोई, सभी महापुरुषों ने 7 सोपान पर अपना अपना अभिप्राय दिया है। इनमें प्रथम जो है ये बालकांड, प्रथम सोपान। दादाजी तो कहते थे कि बेटा ये बाल्यावस्था से लेकर उत्तरावस्था ये राम कथा है। बालकांड ये बाल्यावस्था, हमारा बचपन, और उत्तरकांड ये हमारी उत्तरावस्था। बालपन से लेकर वृद्धावस्था तक की जो हमारी यात्रा, जर्नी है, इसमें अयोध्या कांड आता है, अरण्य कांड आ जाता है, किष्किंधा कांड आ जाता है। सबके तात्विक अर्थ डोंगरे बापा ने भी अपनी, कभी कभी आपने भी राम कथा गाई है तो आपने भी कुछ ऐसा वर्णन किया है कि ये जीवन के यात्रा में किष्किंधा कांड आता है, सुंदर कांड आता है, लंका कांड आता है, करते करते उत्तरावस्था तक हम पहुंचते हैं। तो प्रथम सोपान जो बालकांड है उसका मंगलाचरण करते हुए गोस्वामी जी 7 मंत्र लिख देते हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन एक प्रवाही परंपरा के तौर पर उसका स्मरण करना अनिवार्य है। तो 7 मंत्रों में बालकांड का मंगलाचरण किया है। 1-2 मंत्रों का हम भी स्मरण कर लें।